मुश्किल या इजी तो कुछ नहीं होता। अभिनय अभिनय है, पर आई प्रेफर डूइंग कॉमेडी बिकॉज इट लीव्स मी एट द एंड ऑफ द डे लाइटर एंड मोर हैप्पी। मेरा शुरू से, अगर आपने नोटिस किया होगा, करियर यही रहा है कि मैं कोई एक छाप ज्यादा देर रहने नहीं देता, इमीडिएटली जंप करता हूँ। आई लव डूइंग डिफरेंट रोल्स और आई बीन लकी इन द लास्ट 24-25 ईयर्स कि मुझे अलग अलग किरदार करने को मिले हैं। सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑडियंस। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। नया अवतार, नया किरदार, यस। बड़ा ही खास है। घर वाली पेड़ वाली, पहले तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में ही है। जब आपको ये बोला गया था कि इसमें आपको किरदार निभाना है अनुष्का, क्या थॉट था सबसे पहले, क्या इंटरेस्टिंग लगा? सबसे पहली बात, एज यू नो आई स्टार्टेड माय करियर, शुरुआत में बहुत सारे कॉमेडी शोज किए, कुछ सालों से कॉमेडी शो बनने बंद हो गए। एक पॉइंट तक ड्रामा में मज़ा आता है, बट रियल मज़ा कॉमेडी में आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट लगा हमारे शो का, वो इतना अच्छा कॉमेडी, यू नो, इट्स अ हॉरर कॉमेडी कॉन्सेप्ट जो आजकल स्त्री या बहुत सारी फिल्में चल रही हैं। तो दिस विल बी द फर्स्ट टीवी शो जो इस कॉन्सेप्ट पे है। तो मुझे पूरा प्रेमाइस बहुत पसंद आया एंड आई रियली वाज वेटिंग टू डू अ कॉमेडी, तो इसलिए आई सेड यस एंड इट्स गोइंग अमेजिंगली। तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शिद्दत से काम हो रहा है स्क्रिप्ट पर, लुक्स पर, हर चीज़ के हिसाब से। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपके किरदार की बात करें, थोड़ा सा डिटेल बताइए, क्या है, कैसा किरदार है? सो इस शो में 2 का आंकड़ा है हर बात पे। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं जीतू, उनके 2 माँ बाप, तो आई एम द यंगर फादर। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप शो देख के पता करेंगे। लेकिन ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि उनकी लाइफ में हर चीज़ पैर में आती है, तो फादर भी पैर में आए। तो आई एम प्लेइंग द यंगर फादर। सो ये बड़ा, आपने जब सुना होगा ये डबल डबल वाला, तो ये आपको कितना एक्साइटमेंट लगा, या फिर कभी आपको लगता है कि यार हो सकता है ये रॉन्ग चला जाए, कभी ऐसा होता है? देखो, इनहिबिशन शुरू में थी, पर जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग करने लगे, जब प्रेमाइस समझ में आया और जब पूरा थॉट शो का समझ में आया, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और बढ़ गई, बिकॉज ऐसा कुछ आज तक किया नहीं गया है। देखो, ट्विन्स हो चुके हैं, दे वर्क अराउंड 2 मैरिजेस, 2 सिबलिंग्स, बट ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड आई एम श्योर द ऑडियंस विल लव इट। ओके, सो जैसा आपने बोला काफ़ी समय बाद कॉमेडी जॉनर में आप आ रहे, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स एज ए एक्टर आपको क्या लगता है, मतलब एक्टिंग या कॉमेडी या क्या? वेल, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज माई फादर वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ कॉमेडियन। तो कॉमेडी की एक चीज़ होती है, कॉमिक टाइमिंग, जो या तो नेचुरली आपके पास है या नहीं है, वो कोई सिखा नहीं सकता। ड्रामा में एक ऑप्शन होता है कि काफ़ी हद तक आप एक एक लाइन करके बोल सकते हैं, कैमरा काफ़ी मूव होता है और डिफरेंट एंगल्स लगते हैं। कॉमेडी इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी, टाइमिंग एंड यू नो टू, एक सेंस ऑफ ह्यूमर अंदर का बहुत ज़रूरी है, एक एनर्जी लेवल बहुत ज़रूरी है, जो टच और नेचुरली मुझ में है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं एंजॉय भी करता हूँ। मुश्किल या इजी तो कुछ नहीं होता। अभिनय अभिनय है, पर आई प्रेफर डूइंग कॉमेडी बिकॉज इट लीव्स मी एट द एंड ऑफ द डे लाइटर एंड मोर हैप्पी। ओके, सो अभी आपके पिछले शो की बात करें, जिस वे में बंद हुआ, लोगों को उम्मीद नहीं थी, हालांकि बहुत खबर आ रही थी कि आप जा रहे होते हैं, फिर अचानक सडनली सब कुछ हो गया। क्या पहले आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से इन वाइंड अप हुआ एंड ऑल? सी, रब राखा वाज अ ग्रेट शो। अगर आप ऑडियंस से पूछेंगे, एंड आई थिंक वी वन सम स्क्रीन प्ले अवार्ड आल्सो, इट वाज अ ग्रेट शो। इट वाज लिटिल अहेड ऑफ इट्स टाइम इन टर्म्स ऑफ, बहुत ही मैच्योर स्टोरी थी। इस वक्त शायद जो ऑडियंस कंज्यूम कर रही है स्टार प्लस पर या दूसरे जीसीस पर, शायद उससे थोड़ा अलग था, थोड़ा ज़्यादा मैच्योर था। पर ऑडियंस और नेटवर्क का फैसला सराखों पर। ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगा, पर डेफिनेटली मेरे कैरेक्टर जोरावर जो था, जो इससे टोटली अलग है, बहुत ही सीरियस, बहुत ही नेगेटिव था। सो एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि वहाँ से सीधा इस शो में जंप करूँ, बिकॉज मेरा शुरू से, अगर आपने नोटिस किया होगा, करियर यही रहा है कि मैं कोई एक छाप ज़्यादा देर रहने नहीं देता, इमीडिएटली जंप करता हूँ, बिकॉज आई एंजॉय, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट अ स्टार, आई एम नॉट अ नेम, आई लव डूइंग डिफरेंट रोल्स और आई बीन लकी इन द लास्ट 24-25 ईयर्स कि मुझे अलग अलग किरदार करने को मिले हैं। सो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑडियंस। फरमान के साथ अभी टच में है या लोगों के साथ टच में है आज ही? हाँ हाँ, फरमान एंड वी एन टच, रेस्ट शालिनी जी एंड ऑल, हम बातें होते रहती है, मिलते रहते हैं, दुआ सलाम चल रही है और इट वाज अ ग्रेट टीम। तो आई थिंक वो दे आर फ्रेंड्स फॉरएवर। लास्ट डे क्या कहना था लोगों को, क्योंकि जब किसी शो का वाइंड अप होता है ना, तो बहुत तकलीफ होता है। क्यों? तब जब यात्रियों भी चल रही है, लोग पसंद भी कर रहे हो, ऐसे में वाइंड अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको याद होगा भाई कि हमारा एक शो था शौर्य अनोखे की कहानी, उसमें भी सिमिलर हुआ था, वो तो बहुत अच्छा चला। तो आई गेस दीज आर नेटवर्क डिसीजंस एंड वी आर वेरी स्मॉल फिश टू यू नो इन्फ्लुएंस द डिसीजन। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीम वर्कर, बुरा तो लगता है, पर इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। या बट आजकल अगर बात करें,
शोज़ बहुत जल्दी ऑफ एयर जा रहे हैं। आई मीन बहुत सारे शो तो हफ्ते भर में चले गए हैं। क्या बीइंग एन एक्टर आप क्या वजह मानते हैं, मतलब लोगों का कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने बहुत सारे एक्टर से बात की, उनका ये कहना है कि टाइम नहीं दे रहे हैं, मेकर्स टाइम ही नहीं देते हैं कि लोग कनेक्ट कर। देखो मेकर्स एक तरफ टाइम नहीं देते हैं, या दूसरी बात है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऑल्सो हमारे हाथ में जो ये चीज़ आ गई है मोबाइल फ़ोन, एक यंगस्टर का आई थिंक अटेंशन स्पैन 10 से 15 सेकंड का होता है। तो टू होल्ड 22 मिनट्स इट रियली हैज़ टू बी स्पेशल, रियली हैज़ टू मेक अ गुड कनेक्ट, एंड तभी हो पाता है। बाकी अगर आपको याद होगा भाई कि पहले तो शोज़ होते ही 52 एपिसोड्स के थे। तो एक स्टोरी को कहना ज़रूरी है। अब एक फ़िल्म 1.5 घंटे में बोली जाती है ना पूरी स्टोरी। तो as long as the storyline doesn't suffer, I think timing is not so important as long as abruptly ना खत्म किया जाए। लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? Please do watch Gharwali Pelwali. Please do watch Gharwali Pelwali. We are all working very hard, trying to get you something very different and very interesting. थैंक यू सो मच सर। Thank you.